जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज हम कुछ अजीब सी चीज़ पर बात करेंगे। वैसे तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि आपके सामने कुछ अजीबो गरीब ही लेकर आएं, वो जो आपने आज तक समझा नहीं। सुनते सब हैं, लेकिन उसे जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। समुद्र की गहराई तक जब तक नहीं जाएंगे जनाब, तब तक कैसे पता लगेगा कि कितने हीरे, मोती, जवाहरात समुद्र के तल में रखे हैं। आज हम बात कर रहे हैं 13 नंबर की। पर पहले ये तो पूछो कि आज मैं इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ। हुआ ये कि बहुत अरसे बाद आज मैं अपने फ्लैट से नीचे आ रही थी। ऐसे ही मैंने अपना बटन दबाया ग्राउंड फ्लोर का। मेरा जो फ्लोर है वो 19 है, तो हमारे यहाँ दो तरफ बटन लगे हैं, एक पर G से लेकर 12 तक और उसके बाद 14 से लेकर 38 तक, क्योंकि 38 फ्लोर है हमारे यहाँ पर। जब मैंने देखा कि 12 के बाद 13 तो गायब है, 13वां फ्लोर ही नहीं है, तो मैंने नीचे आकर गार्ड से पूछा यहाँ पर 13वां फ्लोर नहीं है? तो उसने कहा नहीं मैम। मैंने कहा क्यों? तो कहता है पता नहीं मैम, बिल्डर ने नहीं बनाया। और आप आश्चर्य करेंगे, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ ये टाटा की बनाई हुई सोसाइटी है। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसा ही बिल्डर है जिसने बस भ्रम में ये काम कर दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर, पर अपने अंदर कहीं मैंने इस चीज़ को माना कि कुछ चीज़ें बेमानी नहीं होती, केवल अंधविश्वास नहीं होता, शायद उसमें कुछ सत्यता होती है, इसीलिए उसे हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आपको एक चीज़ पता है, हमारे भारत के अंदर जो हमारा अनुसंधान केंद्र है, जहाँ से अंतरिक्ष के विमान बनाए जाते हैं, वहाँ पर 2009 में एक विमान बना था जिसका आखिरी अंक था 14 और उससे पहले जो बना था वो बना था 12। 13 कहाँ गायब हो गया, आज तक किसी को नहीं पता। नासा ने 1970 के अंदर एक यान बनाया था जो 13 नाम से था, और उस 13 को आज तक कोई भी सफल नहीं कर पाया। नासा का वो विमान आज भी असफल है। पर ऐसा नहीं है कि 13 नंबर हमेशा असफल ही होता है या अनलक्की ही होता है। बहुत सारे 13 नंबर को लक्की मानते हैं। आप ईरान चले जाइए, वहाँ पर 13 नंबर को बहुत लक्की माना जाता है। आपको पता है, बहुत सारे ऐसे लोगों की मान्यता है कि 13 तारीख और शुक्रवार का बहुत गंदा ताल्लुक है। इस दिन सारी की सारी नकारात्मक शक्तियाँ, भूत, प्रेत, पिशाच आसमान से धरती पर भ्रमण करते हैं, और ये दिन काले दिन की तरह मनाया जाता है। इस दिन में होने वाली घटनाएं बहुत अजीबोगरीब होती हैं। आपको एक चीज़ और बताऊं, आज तक जितने भी हमले हुए हैं ना, वो 13 या 26 तारीख को हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 13 तारीख और शुक्रवार को अगर संबंध बन जाता है, यानी कि शुक्रवार के दिन 13 तारीख आ जाती है, तो उस दिन कोई भी अपनी फिल्म रिलीज़ नहीं करता। इसे वो बहुत अनलक्की मानते हैं। 13 नंबर के घर को हमेशा हॉन्टेड घर बोला जाता है। 13 नंबर को हमेशा हॉन्टेड कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे तो 13 नंबर का सीधा सीधा संबंध राहु से होता है, लेकिन इसकी अपनी ही एक कहानी है। क्यों है, किस लिए है, ये एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे युग युगांतर से कोई नहीं सुलझा पाया है। बस प्राथमिकता हम इन चीज़ों को दे देते हैं कि 13 नंबर अच्छे नहीं होते। हम हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13वें दिन ही पृथ्वी को त्याग कर ईश्वर में विलीन हो जाती है। बहुत सारी और ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे स्थान हैं वास्तुशास्त्र के अंदर। 13 नंबर को हमेशा अवॉइड ही करा जाता है। अगर हम वास्तुशास्त्री किसी को घर खरीदने की सलाह देते हैं तो हम कहते हैं 13 नंबर रहने दीजिए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि 13 के साथ अगर कोई और अल्फ़ाबेट जुड़ जाता है तो वो भी अलग की होता है। जैसे अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे हमारी तो डेट ऑफ बर्थ ही 13 है। बेशक आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 है मेरी जान, लेकिन आपका मंथ भी तो आएगा, आपका ईयर भी तो आएगा, उसका भी तो कहीं ना कहीं आपके लक पर इफ़ेक्ट आता है। 13 नंबर की कोई प्रॉपर्टी है और उसके आगे 13/1, 13A, 13K ऐसा कुछ लग जाता है तो उसकी नकारात्मकता ख़त्म हो जाती है। पर फिर भी ये 13 नंबर बड़ा ही रहस्यमयी है। आपके साथ भी 13 नंबर का कुछ ऐसा रहस्य है क्या? मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, जब बात नंबरों की हो रही है तो आज ज़रूर आपको ये बताऊंगी कि आपके घर के बाहर ऐसा कौन सा नंबर आपको लिख के रखना चाहिए जिससे आपके घर में हमेशा बरकत आए, घर के अंदर कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ ना घुस पाएँ, आपका घर हमेशा ईश्वरीय शक्ति से बंधा रहे और आपके घर को हमेशा प्रोटेक्शन मिलती रहे। जानना चाहते हैं? बिल्कुल जानिए, लेकिन इससे पहले ये जानिए कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। मेन गेट पे लिखने वाले नंबर से पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको। अगर किसी का दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपके घर में किसी की डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई रहती है या लो रहती है, आप डायबिटीज़ के कारण बहुत परेशान रहते हैं, टोटल घुमा फिरा के बात करूं तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं खराब है, तो आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में नीले रंग के पुष्प आए ऐसा पौधा लगा के रखना चाहिए। 3 मास तक आपको अपने घर में इसे लगाना है, इसे पानी देना है, धूप देनी है, सींचना है। 3 महीने के बाद इसे ले जाकर आप किसी बगीचे में लगा आइए, करके देखिएगा। बहुत साधारण पर बहुत इफ़ेक्टिव आपके लिए उपाय है। चलिए जी, जब बात हो रही है घर के मेन गेट की, मुख्य द्वार वो द्वार होता है जिससे हमारे घर में नाना प्रकार के लोग प्रवेश करते हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ सही, कुछ गलत, अलग अलग तरह के लोग उस जगह से प्रवेश करते हैं। जब कोई बड़ा त्यौहार होता है तो हम अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। ऐसा कहते हैं कि देवी देवताओं का आगमन होगा। जैसे जब गणपति आते हैं तब हम ये काम करते हैं, जब हमारी दिवाली आती है तब ये काम करते हैं। नवरात्रों में भी हम संध्या के वक्त घर के दरवाजे कुछ समय के लिए खोलकर ज़रूर रखते हैं। लेकिन वहीं विपरीत अमावस, होली ऐसी तिथियों पर हम अपने घर के दरवाजे बंद रखते हैं और ख़ास करके उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि इस दिन घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं से ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होने लगता है। जब हम किसी गलत जगह से होकर आते हैं, जैसे कि शमशान, कब्रिस्तान, तो हम घर में प्रवेश से पहले कहते हैं कि बाहर ही हाथ पैर धो लीजिए। हम हिंदुओं का तो एक और रिवाज है साहब, हम अपने घर के बाहर ही चप्पलें खुलवाना पसंद करते हैं। बाहर की चप्पलें बाहर और घर की चप्पलें घर के अंदर। ऐसा इसीलिए करते हैं कि ताकि चप्पलों के अंदर अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ, मिट्टी, पानी किसी भी रूप में अगर लग कर आ गई हैं तो वो घर के बाहर ही रहें, घर के अंदर प्रवेश ना करें। इसीलिए हमारे घर का प्रमुख द्वार जो होता है ना, वो हम बहुत साजो साज के साथ रखते हैं। हम वहाँ पे बांदरवाल लगाते हैं, गणपति विराजमान करते हैं, स्वास्तिक लगाते हैं, त्रिशूल लगाते हैं, ओम लगाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारे घर का प्रवेश द्वार हमेशा पॉजिटिव बना रहे। घर के प्रवेश द्वार में नई नवेली दुल्हन को घुसाने से पहले उसके हाथ के चिन्ह लगवाते हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो घर के प्रवेश द्वार पर गोबर से उसे लीपते हैं। अगर कोई भी तीज त्यौहार होता है तो हल्दी का जल प्रवेश द्वार पर ज़रूर छिड़का जाता है तो ये हमारी छोटी छोटी मान्यता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इन सब का संबंध आपकी ही सुख समृद्धि से है, आपकी ही ज़िंदगी में होने वाले बरकत से है। बड़े बुज़ुर्गों ने बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करके बनाया था। भाई उनके टाइम में ना तो ये फेसबुक चलता था, ना इंस्टाग्राम और ना ये यूट्यूब। उनके पास सिर्फ
चीज़ों पर अध्ययन करने के अलावा और कोई टाइम पास नहीं था, और वो अध्ययन आज हमारे कितना काम आ रहा है ये हम स्वयं फील कर सकते हैं। आप एक और इसी अध्ययन में से निकली हुई महत्वपूर्ण जानकारी को आज ही अपने घर के प्रवेश द्वार पर ज़रूर अप्लाई करेंगे मेरी जान। एक नंबर जो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर लिख लेना है, और लिखेंगे कहाँ? आपके घर के मुख्य द्वार पे राइट साइड में। और किससे लिखेंगे? रोली और हल्दी को मिलाकर लिखेंगे। और नंबर क्या है? नंबर है 108। जी हाँ, 108, और जिसका सम टोटल हो जाता है 9, यानी कि मंगल का नंबर, आपके जीवन में समृद्धि देने का नंबर। 108 हम हिंदुओं के हिसाब से बहुत ही पवित्र नंबर माना जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है और बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है जो मैं आपको किसी दिन ज़रूर बताने वाली हूँ। लेकिन जब आप ये 108 नंबर लिखेंगे ना, इस नंबर के ऊपर आप लिखेंगे ओम करके देखिए, आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत आएगी। घर से नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाएंगी। घर के अंदर कभी भी कोई गलत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक इंसान रह नहीं पाएगा। हो सके अगर आपने अपने घर में नेम प्लेट लगा रखी है ना, तो उसके अंदर ये नंबर लिख दीजिए ताकि छुप जाए और किसी को आसानी से दिखे ना। कुछ चीज़ें गुप्त रहे ना तो ज़्यादा आपके जीवन को प्रभाव देती हैं। करेंगे ना? करके मुझे बताइएगा ज़रूर इसका आपके जीवन पर क्या असर हुआ। अभी के लिए चलो, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।